हेलो, आज हम आपको बताएंगे कि हमारी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक पहाड़ी है जो उत्तराखंड से संतोपथ हिमानी दो भागों में बटा हुआ था, जिसको बोलते हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो दोनों की गहराइयों के समान धौली गंगा की गहराई ज़्यादा होती है, इसलिए यह धौली गंगा आगे बढ़ती है। यह आगे बढ़ते तो वहाँ इस नदी को बोलते हैं अलकनंदा, जो रेड पॉइंट से लिखा हुआ है। यह अलकनंदा नदी है। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग गंगा का निर्माण होता है। फिर यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है जो एक नंदकानी नदी आके मिल जाती है। फिर भी इसकी गहराई समान नहीं होती। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है जो पिंडारी नदी इसमें आके मिल जाती है, इसलिए इस नदी का नाम रखा है कर्णप्रयाग। और यह नंदकानी नदी इसमें मिलती है तो इसका नाम नंदप्रयाग हो गया। फिर ये अलकनंदा आगे निकलती है जो एक केदारनाथ से नदी बहती है जिसका नाम होता है मंदकानी। यह अलकनंदा में मिलती है जिससे निर्माण होता है रुद्रप्रयाग का। फिर यहाँ से उत्तराखंड से गंगोत्री हिमानी है जहाँ से भागीरथी नदी आके अलकनंदा से मिलती है, जिससे यहाँ का निर्माण देवप्रयाग होता है और इस स्थल को हम गंगा नदी कहते हैं। सबसे पहले गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में पहुँचती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर यह गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो एक नदी है यहाँ पे कन्नौज में मिलती है। फिर यहाँ उत्तराखंड से एक पहाड़ी से यह गंगा नदी बहते हुए इस कन्नौज में आके मिल जाती है। फिर यह गंगा नदी आगे बढ़ते हुए पहुँचती है इलाहाबाद, जो कि उसका नाम पड़ गया है प्रयागराज। फिर यह गंगा नदी प्रयागराज में आके मिलती है। फिर वहाँ से एक उत्तराखंड से यमुनोत्री हिमानी पहाड़ी से एक यमुना नदी बहते हुए आके इलाहाबाद में मिल जाती है, इसलिए इसको गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहते हैं। लेकिन अब जो सरस्वती नदी है अब वह नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई है, इसीलिए अब हम बोलते हैं इसमें यमुना नदी का ज़्यादा संगम होता है। फिर यह नदी आगे पहुँचती है जब यह बिहार में एंट्री करती है। नहीं, यह नदी गाजीपुर में पहुँचती है, जो यह एक सहायक नदी होती है जो पीलीभीत यूपी में होता है, फुलहर झील। और यह गोमती नदी आके गाजीपुर में मिल जाती है। फिर यह गंगा नदी बिहार में एंट्री करती है छपरा नदी में। और नेपाल की 4 नदी है जिनका नाम काली, कर्णाला, गंडक, कोशी। यह काली कर्णाला इनका भारत में नाम शारदा से जाना जाता है और कर्णाला को घाघरा। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो घाघरा नदी का निर्माण होता है और जो आके इस छपरा नदी में मिल जाती हैं। फिर ये गंगा नदी आके पटना में जाती हैं और यह पटना में एक पहाड़ी अमरकंटक पहाड़ी है जहाँ से एक सोन नदी निकलती है और वह सीधे सहायक नदी सीधे पटना में आके मिल जाती है। फिर वह गंगा नदी आगे पहुँचती है सोनपुर और कुर्सिला, जो नेपाल की नदी है जिनका नाम गंडक, कोशी है। यह गंडक नदी सोनपुर के निकट आके मिल जाती है, सोनपुर के गंगा नदी में आके मिल जाती है। और यह कोसी नदी भी कुर्सिला में मिल जाती है। लेकिन यह कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह कोसी नदी जो है यह अपने रास्ते बदलने के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। यह हमेशा अपना रास्ता बदलती है जिससे बिहार में बाढ़ आती है। फिर यह गंगा नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। और यहाँ जब यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी महानंदा निकलती है जो आके यहीं पे मिल जाती है और यहाँ पे मिल जाती है। और यह भारत की सबसे आखिरी सहायक नदी होती है महानंदा, यहाँ पे आके मिल जाती है। फिर ये फरक्का बैराज जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से निकलती है और ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी एक पद्मा नदी। हुगली नदी कोलकाता में होता है। हुगली नदी की एक सहायक नदी दामोदर नदी होती है। यह दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक नदी होती है। और यह पद्मा नदी ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। जब पद्मा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो वहाँ पे एक यमुना नदी आपस में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती हैं। लेकिन बांग्लादेश में पद्मा नदी को गंगा नदी के भी नाम से जाना जाता है। ओके, थैंक्स।